Hi guys, welcome back to Pandey's Tutorials, empowering students to attain excellence. I am back with another video and next topic. आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना क्लास 11th की अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट। हमने लास्ट क्लास में भी क्या किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर किया था, बट विदाउट वाला किया था, विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें कि हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस से आइटम्स को पिक करना था और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में फिल करना था। बट यहाँ पे हमें क्या है, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस के अलावा और भी चीज़ें गिवन होगी एडजस्टमेंट्स में। तो हमें क्या करना है, उन एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करते हुए अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, लाइक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। देखेंगे क्वेश्चन में बोला है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। देखेंगे कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड असेट्स सब कुछ गिवन है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है एडजस्टमेंट्स। दैट मीन्स आपको एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करते हुए सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आगे देखेंगे कैसे करेंगे इनको। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम जैसे अपना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही करेंगे, बट देख लेते हैं जिस पे एडजस्टमेंट है, लाइक क्लोजिंग स्टॉक पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है तो हम उसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हमारा बैड डेट्स पे गिवन है तो बैड डेट्स को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हमारा रिपेयर्स पे है तो हम क्या करेंगे, रिपेयर्स पे भी मार्क कर लेंगे एज एडजस्टमेंट, ताकि जब हम उस आइटम को पिक करेंगे फॉर अकाउंट्स में डालने के लिए तो हम एडजस्टमेंट के साथ उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे तो ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और ये है हमारी बैलेंस शीट। अब हम करेंगे अपना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। लास्ट क्लास में हमने देखा था ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन रहता है ट्रायल बैलेंस में। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल कितना, 20,000 लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने परचेजेस शो करते हैं। अगर कुछ रिटर्न्स होता है तो माइनस कर देते हैं। तो परचेज हमें कहाँ गिवन है, 1,05,000, और हम क्या करेंगे, अगर रिटर्न्स हो तो माइनस कर देंगे, तो लेस रिटर्न। अब परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं हम, रिटर्न आउटवर्ड, विच इज़ 5,000 गिवन इन द क्वेश्चन। तो 5,000 लेस कर दिया, हमारा पास आ गया नेट परचेज 1 लाख रुपीज़। अब क्या करेंगे हम, सारे के सारे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्यूल एंड पावर, ये सब चीज़ें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ पे फिल कर देंगे। देखेंगे वेजेस हमें गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्यूल एंड पावर, ये सब हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एंड पावर 50,000, फ्यूल एंड पावर हमें गिवन था 1,000 एंड कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जब हम परचेज के टाइम पे एक्सपेंस पे करते हैं उसे कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, वो था हमारा 1,500। और हमें क्या गिवन था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो भी लिख देंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना गिवन है हमें, 8,000। अब क्रेडिट साइड्स पे हम क्या लिखेंगे, सारी की सारी इनकम। इनकम कैसे होती है, सेल के थ्रू। सेल्स गिवन है हमें 1,64,000, 1,64,000। अगर हमें सेल्स रिटर्न हुई है तो वो भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, 3,000 लेस कर देंगे। 1,61,000 हमारा आ गया नेट सेल्स। ठीक है। आगे देखेंगे, अब लास्ट में हमारा क्या आता है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में हमेशा गिवन रहता है कितना, 14,500।
अब हम इसको क्लोज कर देंगे और अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी हमारा आएगा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इन ट्रेडिंग अकाउंट। अभी तक हमारा क्या बना है, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे अब, P&L अकाउंट। बट पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा टोटल आ रहा है 1,80,500। डेबिट साइड का बड़ा टोटल है तो हम दोनों में ये लिख देंगे, माइनस कर देंगे अपनी सारी की सारी इनकम। तो हमारा इस साइड ग्रॉस लॉस आ रहा है 5,000 का। अब ये ग्रॉस लॉस हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख देंगे टू ग्रॉस लॉस कितना 5,000। अब सेम यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड कर देंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब सारे और एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, जैसे कि हमारा रिपेयर्स। अब रिपेयर्स पे एडजस्टमेंट भी है तो लिख लेते हैं टू रिपेयर्स कितना है हमारा 500 प्लस उस पर हमारा क्या है 400 ड्यू है। तो ड्यू वाले को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, स्टिल अभी पे नहीं किया, डेट आ गई बट पे नहीं किया, तो हम इसमें क्या कर देंगे अपना ऐड कर देंगे प्लस 400 ड्यू। तो ये हो गया हमारा 900। उसके बाद देखेंगे हमारा क्या है रेंट 4000। रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो रेंट को डायरेक्टली लिख देंगे एज 4000। नेक्स्ट मेरे पास क्या है ट्रेड एक्सपेंस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे नेक्स्ट कोई एक्सपेंस बैड डेट्स, ये हमारा लॉस होता है टू बैड डेट्स। बैड डेट्स हमें पहले कितना बोला हुआ है 2000 हमारे बैड डेट्स है प्लस अब इस पर एडजस्टमेंट है हमारी। एडजस्टमेंट में क्या बोला है 5000 और आ गए तो 5000 और इंक्रीज हो गए, टोटल हो गया हमारा 7000 एज बैड डेट्स। अब क्या करेंगे हम, एक एक्सपेंस हमारा और रह गया है, क्या था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हम क्या कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। तो थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना हमें डायरेक्टली गिवन था 4000। अब हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में जो भी इनकम वगैरह है वो लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे इनकम वगैरह नहीं गिवन है तो हमारा क्या हो जाएगा, अब कुछ बचा नहीं है, बैलेंस निकाल देंगे सारा कंप्लीट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कोई चीज़ स्किप ना करी हो। नहीं, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या करेंगे बैलेंस निकालते हैं। हमारा क्या आ गया नेट लॉस। नेट लॉस कितना आ गया 27,900। टोटल हमारा हो गया 27,900। तो ये हमारा बन गया, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमारा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2022। आगे देखेंगे। अब हमारा लास्ट बचा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए ये हमारी होती है लायबिलिटीज साइड और ये क्या होता है हमारा एसेट साइड। सारी की सारी लायबिलिटीज एंड एसेट्स शो कर देंगे, बट सबसे पहले ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी, कैपिटल में से अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे, नेट लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे, और ड्राइंग्स भी हम क्या करते हैं यहाँ से लेस करते हैं। देख लेते हैं कैपिटल कितना गिवन है हमें 1 लाख रुपीज़, नेट लॉस आया था 27,900 का, हमारा लेस कर देंगे। और ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स हमें गिवन है 10,000, ये भी क्या कर देंगे लेस कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद बाहर लिख देंगे 1 लाख लेस
27,900 लेस 10,000, हमारा आ गया कितना 62,100। अब सारी की सारी लायबिलिटीज शो कर देंगे जो कि हमें गिवन है, जैसे कि क्रेडिटर्स 12,000, यहाँ पे 2 नहीं आता है, क्रेडिटर्स 12,000। उसके बाद और कोई लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में से देखेंगे, बिल्स पेबल भी हमारी लायबिलिटी होती है 5,000। उसके बाद और कोई लायबिलिटी नहीं है, बट एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला था कि हमारा 400 रुपीज़ ड्यू है। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, अभी पे नहीं किया बट पे करना है, तो ये भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। इसको हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, कितना 400। ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे कोई लायबिलिटीज छूटी ना हो। सारी की सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर दी। अब हम करेंगे एसेट्स को रिकॉर्ड। एसेट्स में देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या गिवन था। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 40,000, इसमें हमने क्या किया था, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। कितना हमें गिवन था क्वेश्चन में 4,000 माइनस करने के बाद हमारा ये 36,000 की प्लांट एंड मशीनरी बच गई। आगे डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, डेटर्स 24,000 गिवन था हमें। अलग से हमारे क्या हुए थे, बैड डेट्स भी हुए थे 5,000 के, तो हम 5,000 भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस फर्दर बैड डेट्स 5,000 लेस कर दिया, हमारे पास 19,000 के डेटर बच गए। नेक्स्ट एसेट, बैंक भी हमारी एसेट होती है 10,000, उसमें कोई चेंज नहीं था तो एज इट इज लिख दिया। देन और कोई एसेट नहीं है। एक लास्ट हमारी क्या बची हुई है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी क्या एसेट ही तो है, तो इसको भी हम लिख देंगे एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। 14,500 ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब हम क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे और बैलेंस शीट हमारा मैच होना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ आ गया हमारा 79,500 का टोटल। अब लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। ये भी हमारा क्या है 79,500, तो ये हमारा मैच हो गया बैलेंस शीट, मतलब हमने आंसर सही निकाला है, अकाउंट्स अच्छे से सही से प्रिपेयर किए हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन जो हमने इजीली सॉल्व किया था। तो एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, सिर्फ एंट्रीज को पास करते हुए या एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हुए देखना है कि कोई लाइक जैसे रिपेयर्स है, रिपेयर्स में हमारा ड्यू था, तो हमें क्या करना है, उसमें जो एग्जिस्टिंग हमें अमाउंट गिवन है उसमें ड्यू को क्या करना है, ऐड करना है। सिमिलरली बैड डेट्स हो गए हैं, तो बैड डेट्स में हमें क्या करना होता है, जो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स गिवन है 2,000 के प्लस और 5,000 आ गए, तो हमें क्या करना है, उसमें ऐड करके शो कर देना है। वो हो गया था हमारा 7,000। सिमिलरली हमें क्या करना है, लाइक डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना, तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाते वक्त डेप्रिसिएशन को लेस करते हुए दिखाना है। सो एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, उस एडजस्टमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, या फिर सिंपली एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हुए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो ये था हमारी आज की वीडियो में फाइनल अकाउंट्स का विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।